गुजरात के जूनागढ़ में नरसिंह मेहता नाम के श्री कृष्ण भगवान के एक अनन्य भक्त थे। किसी समय नरसिंह मेहता की बहुत बड़ी सी हवेली और जमींदारी हुआ करती थी। इनकी दो बेटियां थीं। एक बेटी का विवाह हो चुका था और इनकी दूसरी बेटी इनके साथ रहती थी और उस बेटी ने भी अपने आप को कृष्ण भगवान की भक्ति में लगाया हुआ था। नरसिंह मेहता जी का एक सारंग नाम का भाई था जो जमींदार भी था और मुगल सम्राट हुमायूं के समय पुलिस में बड़ा ऑफिसर था। नरसिंह मेहता जी की सारी जमींदारी चली गई थी और वो बड़ा गरीबी का जीवन जीते थे। एक बार उनकी बड़ी बेटी कुंवर सेन के यहाँ उनकी छोटी बेटी का रिश्ता हो गया। कुंवर सेन के ससुराल वाले धन के नशे में चूर थे। उन्हें धन का बहुत अहंकार था। उन्होंने भात के लिए एक लंबी सी लिस्ट तैयार की और कुंवर सेन को कहा, तुम्हारे घर से ये भात आना चाहिए, हमारी भी इज्जत का सवाल है। पहले के जमाने में विवाह की पत्रिका लेकर नाई जाता था। अब एक नाई जूनागढ़ के लिए रवाना हुआ। उसने वहां जाकर पूछा, नरसिंह मेहता जी की हवेली कहाँ है? एक व्यक्ति ने मंदिर की तरफ इशारा करके कहा, आपको नरसिंह मेहता जी वहीं मिलेंगे। जब उस नाई ने नरसिंह मेहता जी को देखा तो मन ही मन सोचने लगा, ये मेरी क्या खातिरदारी करेगा, क्योंकि ये तो खुद ही फटे हाल है। उस समय पत्रिका लाने वाले नाइयों की खूब आव भगत की जाती थी। नरसिंह मेहता जी ने नाई को ठंडा पानी पिलाया और कहा, आप बैठिए, मैं कुछ भोजन की व्यवस्था करता हूँ। उधर उनकी बेटी कुंवर सेन अपने भाग्य को रो रही थी और गोविंद को कह रही थी, हे प्रभु, मेरे पिताजी की लाज बचाओ। उधर उनकी दूसरी बेटी ने विवाह की पत्रिका गोविंद के चरणों में डाल दी और प्रार्थना करने लगी, गोविंद, अब तुम्हें ही ये सारी व्यवस्था करनी है। नरसिंह मेहता जी अपने भाई सारंग के घर पहुंचे और उन्होंने कहा, बेटी के घर विवाह है, नाई पत्रिका लेकर आया है, कुछ मदद हो जाती तो अच्छा था। उनके भाई सारंग ने उनको लात मारकर भगा दिया और कहा, सारा दिन द्वारकाधीश द्वारकाधीश करता है, अब बुलाओ ना अपने द्वारकाधीश को। ऐसा कहकर उसने नरसिंह मेहता जी को वहां से भगा दिया। अब नरसिंह मेहता जी अपने एक किसान मित्र के खेत में पहुंचे। वहां जाकर बथुए का साग तोड़ा और उसके घर पर ही उबाल लिया और उसमें नमक डालकर नाई के लिए तैयार करने लगे। उधर भगवान समझ गए, आज नरसिंह मेहता को मेरी जरूरत है। श्री कृष्ण भगवान मुनीम का वेश बनाकर मंदिर में बैठे नाई के पास पहुंचे। उनके हाथ में भोजन का एक बड़ा सा थाल था। उन्होंने नाई से कहा, मैं नरसिंह मेहता जी का मुनीम हूँ, उनको कोई जरूरी काम आन पड़ा है, उन्होंने आपके लिए 56 भोग भिजवाया है, आप भोजन कीजिए। नाई ने अपनी जिंदगी में ऐसा अलौकिक भोजन कभी नहीं किया था। वो बहुत प्रसन्न हुआ। अब श्री कृष्ण भगवान ने 1000 सोने की मोहरों से भरा हुआ पर्स उस नाई को दक्षिणा स्वरूप दिया और कहा, बेटी को बोलिए विवाह की तैयारी करो, हम समय पर भात लेकर पहुंच जाएंगे। अब भगवान तो भोजन का खाली थाल लेकर अंतर ध्यान हो गए। तभी नरसिंह मेहता जी आए। उन्होंने नाई को कहा, आइए साग का भोजन कीजिए। नाई ने मना कर दिया कि मेरा पेट भरा हुआ है। नरसिंह मेहता जी ने सोचा, नाई मेरे ऊपर व्यंग कर रहा है, परंतु जब उसने सोने की मोहरों का पर्स दिखाया तब नरसिंह मेहता जी समझ गए, आज गोविंद अपने आप आए थे। नरसिंह मेहता जी बेटी के यहाँ जाने लगे तो जूनागढ़ में अंधे साधुओं का एक अखाड़ा था। नरसिंह मेहता जी सारा दिन संतों के बीच में ही रहते थे। उन्होंने 16 संतों को बेटी के यहाँ जाने के लिए तैयार कर लिया। उन्होंने सोचा, संतों के आशीर्वाद से बढ़कर और क्या बात हो सकता है। नरसिंह मेहता जी ने अपने किसान मित्र से एक टूटी फूटी बैलगाड़ी 4-5 दिन के लिए उधार मांग ली और उस बैलगाड़ी में उन 16 अंधे साधुओं को बिठा लिया। जब वो जूनागढ़ से बाहर आए तभी उनकी गाड़ी एक गड्ढे में चली गई और उसका पहिया निकल गया। सारे साधु नीचे गिर गए। बड़ी कोशिश की, ना तो वो गाड़ी ठीक हुई, ना ही वो गाड़ी गड्ढे से बाहर आई। नरसिंह मेहता जी ने फिर भगवान को पुकारा, हे भगवान, इस गरीब की इतनी परीक्षा क्यों ले रहे हैं? इतने में ही भगवान एक बढ़ई का रूप बनाकर वहां प्रकट हो गए। उन्होंने नरसिंह मेहता जी की गाड़ी को दोबारा बना दिया और नरसिंह मेहता जी से कहा, मुझे भी उस गांव तक जाना है, मुझे अपनी बैलगाड़ी में जगह दे दो, मैं तुम्हारी गाड़ी भी हाँक दूंगा। अब भगवान नरसिंह मेहता जी की बैलगाड़ी हाँकने लगे। उन्होंने नरसिंह जी से गाड़ी ठीक करने की अपनी मजदूरी मांगी। नरसिंह मेहता जी ने कहा, हम तो साधु संत हैं, हमारे पास कोई पैसे नहीं हैं, हम सब आपको दिहाड़ी के रूप में भजन सुना देते हैं। भगवान भी अपने भक्तों का भजन सुनना चाहते थे, क्योंकि उस दिन नरसिंह मेहता उन्हें बेटी के यहाँ जाने की जल्दी में भजन नहीं सुना सके थे।
अब सारे साधुओं ने अपनी सारंगी उठाई और नरसिंह मेहता जी भजन गाने लगे। जब नरसिंह मेहता जी अपनी बेटी के गांव पहुंचे तो उस बढ़ई ने कहा, क्या मैं भी आपकी बेटी के भात में शामिल हो सकता हूँ? नरसिंह मेहता जी ने कहा, इससे अच्छी बात और क्या होगी। बढ़ई ने कहा, मैं अपनी पत्नी को लेकर भात के समय पहुंच जाऊंगा। जब नरसिंह मेहता जी बेटी के यहाँ पहुंचे, अंधे साधुओं को साथ में देखकर उसके बेटी के ससुराल वालों ने बुरा सा मुंह बना लिया और उनकी कोई आव भगत नहीं की। बेटी के ससुराल वाले पिता का बार बार अपमान कर रहे थे। बेटी को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। नरसिंह मेहता जी समझ गए कि ये लोग धन के नशे में चूर हैं और इन लोगों को इंसानियत नहीं, धन चाहिए। वो फिर गोविंद को पुकारने लगे, हे गोविंद, मेरी बिगड़ी बना दो। नंदलाल, मेरी बिगड़ी बना दो। तभी वो बढ़ई अपनी पत्नी समेत गाड़ी भरकर भात लिए आया। उन्होंने नरसिंह मेहता जी को कहा, भात के लिए सामान आ गया है। अब तो नरसिंह मेहता जी समझ गए, यही गोविंद हैं। उन्होंने प्रभु को कहा, प्रभु मुझे दर्शन दीजिए। अब तो गोविंद ने उन्हें लक्ष्मी और नारायण के रूप में दर्शन दिए और कहा, अपने भक्तों की इज्जत बचाने के लिए भगवान कभी देर नहीं करते, देर सिर्फ उनके पुकारने में होती है। आप भात भरने की तैयारी कीजिए और बेटी के ससुराल वालों की सामान की लिस्ट के हिसाब से भात भरा जाएगा। अब आप किसी को ये मत बताना कि लक्ष्मी नारायण बेटी का भात भरने आए हैं। आप कहना, ये मेरा मुनीम और उसकी पत्नी है। अब रात को 10 बजे भात भरने की तैयारी शुरू हुई और जितनी ससुराल वालों ने एक एक चीज की लिस्ट भेजी थी, उससे कई गुना करके भगवान ने उनका भात भरा। राशन की बोरियां थी, सोने चांदी हीरे जवाहरात, इस भात में सब कुछ था। कुंवर सेन की सास को जो कुछ भात में दिया गया, बिल्कुल वैसा ही घर के नौकरों चाकरों को भी दिया गया। कपड़े और हीरे जवाहरात सब था। रात के 10 बजे से भात भरना शुरू हुआ तो सुबह 4 बजे तक भगवान ने भात भरा। कुंवर सेन भी समझ गई, ये लक्ष्मी नारायण हैं, आज जो मेरे भाई भाभी बनकर आए हैं। भगवान ने कुंवर सेन को दर्शन दिए और चुप रहने के लिए कहा। 4 बजे भगवान ने नरसिंह मेहता जी को वापस चलने का आदेश दिया। भगवान 4 बजे नरसिंह मेहता जी को गाड़ी में बिठाकर अंतर ध्यान हो गए। रास्ते में भी थोड़े बहुत हीरे मोती बिखरे पड़े थे। जो नौकर चाकर उस भात में शामिल ना हो सके, उन्होंने भी वो रास्ते में पड़े हुए हीरे मोती उठाए। ऐसा भात देखकर बेटी के ससुराल वाले भी दंग रह गए। लेकिन ये कृपा भगवान सिर्फ उन पर करते हैं जो बड़े निर्मल हृदय से भगवान को चाहते हैं। ये वो भक्त होते हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन बिना किसी कामना के भगवान की भक्ति में लगा रखा होता है। भगवान भी जानते हैं अपने भक्तों को किस समय क्या देना है। ये भक्त और भगवान का प्रेम है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखिएगा। जय श्री कृष्णा।